अस्सलाम वालेकुम गाइस, वैली इन्वेस्टर की टीम की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी। उम्मीद है आप लोगों ने ये लफ्ज़ पहले भी सुने हुए होंगे और इसके बारे में थोड़ी बहुत नोहाउ भी होगी, लेकिन बहुत सारे सवालात होंगे आपके जहन में जो कि अनआंसर्ड होंगे। जैसे कि व्हाट इज बिटकॉइन, बिटकॉइन है क्या, बेसिकली बिटकॉइन बनाया किसने, बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन या लेन देन काम कैसे करती है, या फिर इसको कंट्रोल कौन करता है, बिटकॉइन बाकी लोग यूज कर सकते हैं, या फिर बिटकॉइन के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की जो मार्केट चल रही है बिटकॉइन की उसके लिहाज से कि इसका फ्यूचर क्या है। और आप लोगों को शायद ये सुन के हैरानी होगी कि मुसलसल 6-7 साल से बिटकॉइन जो है वन ऑफ द टॉप सर्च आइटम है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और लोग इसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारी ये वीडियो जो कि 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, इन्हीं क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेगी और इस वीडियो के एंड तक हमारी जो ऑडियंस है उसको बिटकॉइंस की मार्केट की फंडामेंटल्स और बुनियादें अच्छी खासी पता चल जाएंगी, ताकि आप लोग फ्यूचर में या अभी क्रिप्टो करेंसी में की मार्केट में एंटर होना चाह रहे हो या इस मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आपके पास एक एजुकेशनल अप्रोच हो और आप उस चीज को स्पेकुलेशन या सट्टे पे नहीं जाएं, आप प्रॉपर स्टडी करके इस चीज की तरफ मूव करें, जो कि अच्छी और सेफ अप्रोच है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। तो चले मूव करते हैं हम आज के टॉपिक्स की तरफ। जिन टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज बिटकॉइन, कि बिटकॉइन क्या है। इसके अलावा बिटकॉइन की वैल्यू या क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है, कि अभी क्रिप्टो बिटकॉइन जिस कीमत पे ट्रेड हो रहा है तो वो कैसे डिफाइन की जाती है, कैसे डिफाइन होती है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी काम कैसा करती है, एज इन अ जनरल वे क्रिप्टो करेंसी बेसिकली आपको क्या ऑफर करती है, काम किस तरह करती है। उसके बाद हम मूव करेंगे ब्लॉकचेन की तरफ, जो कि वो सिस्टम है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी काम करती है या काम कर सकती है। उस सिस्टम को मैं कोशिश करूंगा एज सिंपल एज पॉसिबल आपको समझाऊं। जिस तरह हमारी नॉर्मल करेंसी के पास बैंकिंग सिस्टम है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के पास ब्लॉकचेन है, वो कैसे काम करता है हम आगे समझेंगे। अच्छा, इसके बाद आज के पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो कंपैरिजन है क्रिप्टो करेंसी का और ट्रेडिशनल करेंसी का, कि क्रिप्टो करेंसी हमें क्या क्या चीजें ऑफर करती है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल करेंसी। ठीक है, तो चले मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो व्हाट इज बिटकॉइन और बिटकॉइन की वैल्यू कैसे डिफाइन होती है। सही, इस क्वेश्चन पे जाने के लिए हमें पहले थोड़ा सा पैसे की हिस्ट्री पे जाना होगा कि यार हमारे पास जो नोट है इसकी करंट शक्ल है, ये कैसे आई, सही है, और इसकी हिस्ट्री क्या है, ट्रेडिंग की या एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे 9000 BC, यानी कि 9000 साल बिफोर क्राइस्ट हम जाएंगे। बार्टर सिस्टम सबसे पहला सिस्टम था आपका मॉनेटरी का। कि क्या मतलब है बार्टर सिस्टम, आपके पास चिकन है, मेरे पास लेट्स से मीट है, आपको मीट चाहिए, आप मुझे चिकन चाहिए, हम दोनों ट्रेड ऑफ कर लेंगे। इजी था, लेकिन बहुत मसले मसाइल थे। जरूरी नहीं है कि आपको मीट ही चाहिए, सही है, आपको कुछ और भी चाहिए हो सकता है। तो इसके लिए कोई ना कोई एक सिंगल या मिडिल मीडियम होना चाहिए जिसपे दोनों एग्री करने इसके वैल्यूएबल होने पर। 10 गोल्ड वॉज फाउंड। गोल्ड वो चीज है जिसके ऊपर सबने एग्री किया कि हाँ यार ये वैल्यूएबल है और इसके एवज या इसको हम कॉमन मीडियम रख सकते हैं अपनी ट्रेड एंड एक्सचेंज के लिए। सही है, गोल्ड क्यों, गोल्ड इसलिए क्योंकि गोल्ड नायाब है, गोल्ड इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, सही है, लिमिटेड सप्लाई है इसकी, और इसके अलावा गोल्ड को माइन करना भी मुश्किल है, हर कोई बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, नॉट लाइक रॉक्स, ठीक है, कि कोई भी उठा ले। वैसे इस चीज को जरा देखें, थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो के फ्यूचर में जा रहा हूँ कि बिटकॉइन भी कुछ ऐसी ही चीज है, लिमिटेड सप्लाई है, माइनिंग दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है, नायाब है, और इसीलिए इसको डिजिटल गोल्ड कहते हैं बिटकॉइन को। ठीक है ना, खैर इन पॉइंट्स को याद रखें, आगे कनेक्ट करेंगे हम ये पॉइंट्स। तो जब गोल्ड दरियाफ्त हुआ तो गोल्ड को फिर गोल्ड के सिक्के बनाए गए, अशरफियां, और गोल्ड कॉइन्स बनना शुरू हुए, और उसी को कॉमन मीडियम रख के ट्रेड ऑफ होना शुरू हो गया चीजों का। सही है, और ये आपके जो सिक्के हैं उसकी असली शक्ल कह लें वो अशरफियां ही थी, और ये 700 BC में हुआ है। उसके बाद आप आ जाए, मसला क्या है अशरफियों में, अशरफियों में या इस तरह की चीजों में मसला ये है कि ये बहुत भारी होती है। ठीक है, जिस तरह आप आराम से 5000 का नोट लेके घूम सकते हैं, वैसे ये लेके नहीं घूम सकते आप। सही है, तो फिर आपके पास क्या जो इसका हल निकला वो ये निकला कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने, स्पेशली सबसे फर्स्ट चाइनीज गवर्नमेंट ने 11वीं सेंचुरी में ये शुरू किया कि आपका गोल्ड आपसे ले लिया, सही है, आपसे आपका गोल्ड ले लिया और उसके एवज उसी वैल्यू की रसीद बना के दे दी आपकी, ये वो रसीद है, इसके बिहाफ पे आप अपना गोल्ड वापस भी ले सकते हैं और इसके बिहाफ पे आप खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं। तो ये आपकी नोट की पहली शक्ल है, और यहाँ से ट्रस्ट का सिस्टम शुरू हो गया बनना गवर्नमेंट और सिविलियन के दरमियान, कि मैं अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर रहा हूँ कि वो मेरे नुकसान नहीं पहुंचाएगी
करेगी या मेरे पैसे को जाया नहीं करेगी। अब ट्रस्ट का सिस्टम बनना शुरू हो गया। तो ये 1870 से 1930 तक यही चला, और गोल्ड बैक बाय करेंसी। अच्छा, इतनी डेप्थ में मैं जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है। तो उस नए एरे को समझने के लिए आपको प्रीवियस हिस्ट्री का पता होना चाहिए, ताकि आपको नई टेक्नोलॉजी या नई हिस्ट्री के बारे में समझने में आसानी हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 का सिनेरियो बनना शुरू हुआ, तो यूरोप को चाहिए थे पैसे। ठीक है, यूरोप के पास जितना गोल्ड रिजर्व था वो उसने ट्रेड ऑफ कर दिया यूएस के साथ इन अगेंस्ट ऑफ डॉलर, क्योंकि डॉलर उस टाइम पे एक इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे एस्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो इस सिस्टम को ब्रेटन वुड सिस्टम कहते हैं। यूएस ने क्या किया, दुनिया भर में जितना भी गोल्ड था वो अपने पास रिजर्व करना शुरू कर दिया और उसके एवज डॉलर इशू करना शुरू कर दिया पूरी दुनिया को। तो इस वजह से यूएस के पास तकरीबन 80 या 70% ऑफ द गोल्ड ऑफ द इंटायर वर्ल्ड जमा रिजर्व हो गया। ठीक है, इसके बाद 1971 में रिचर्ड निक्सन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस चीज को डीकपल कर दिया, और यानी कि उन्होंने कह दिया कि अब यूएस डॉलर जो है उसके बैक पे गोल्ड नहीं होगा। सही है, इस तरह यूएस डॉलर एक fiat currency बन गई। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. फियाट करेंसी आसान अल्फाज में वो फियाट एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है कि फरमान से। जैसे 1000 रुपए का नोट हुकूमत की फरमान से 1000 रुपए की वैल्यू रखता है। सही है, इसके बैक पे कुछ नहीं है, लेकिन हुकूमत अश्योर करती है कि यार ये 1000 रुपए का नोट है, तो इस वजह से वो नोट 1000 रुपए का वैल्यू वो नोट 1000 रुपए की वैल्यू रखता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फियाट करेंसी। और आज दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं वो तकरीबन फियाट करेंसीज हैं। ठीक है, और फिएट से डिजिटल या बिटकॉइन आने की क्या वजह थी, उसके पीछे कुछ वजूहात से। सही है ना। अब ये चीज फिएट में आप देख रहे हैं कि एक सिंगल अथॉरिटी को इतनी सारी पावर मिलना, और वो कोट आपने सुना होगा कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर टेंड्स टू करप्ट एब्सोल्यूटली। सही है, मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जनरल फिनोमेना आपके सामने रख रहा हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन को वजूद में आना पड़ा। सही है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि बिटकॉइन के आने का प्रॉपर रीजन आपको पता चल जाए। तो चले हम आगे उस तरफ मूव करते हैं। इमेजिन करिए आज 7 नवंबर 2016 है, आज आपकी सैलरी आई है। ठीक है, आप बहुत खुश हैं। आपने सोचा कल मैं शॉपिंग करूंगा, और किसी भी वजह से आप जल्दी सो गए। आज सुबह जब आप उठते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी सारी जो नोट हैं वो बैन कर दिए गए, और अब आपके जितने भी नोट्स हैं वो बैन हैं, और आपको लाइन में रख के उनको रिसाइकिल सॉर्ट ऑफ कराना पड़ेगा। ठीक है, सोचिए इतने से टाइम पे आपकी पूरी लाइफ हिल गई, एटलीस्ट आपका पूरा मंथ बैलेंस हो गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इंडिया में। ठीक है, अब इसके कॉजेज और रीजंस पे मैं नहीं जा रहा, मैं आपको जस्ट ये पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल अथॉरिटी के पास कितनी पावर होती है, और वो उस पावर का मैनेज या मिसमैनेज करके आपकी ज़िंदगी हिला सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ द पॉइंट। सही है, इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक्स में करप्शन हुई हैं जिसकी वजह से जिसका खुमियाजा ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग पीपल को भुगतना पड़ा है। सही है, उनकी चाहे गलती हो या ना हो उनको भुगतना पड़ा है। सही है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें यूएस के बहुत सारे बैंक्स की लापरवाही की वजह से उन्होंने लोन मैनेजमेंट सही तरह नहीं की और हर किसी को लोन दिया है विदाउट बैकग्राउंड चेक। उसकी वजह से इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसका खुमियाजा ना सिर्फ यूएस को बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े बैंक्स बैंकरप्ट हो गए, और फिर उनको उस इकोनॉमी को संभालने के लिए बहुत सारा पैसा बहुत सारे नोट छापे गए और उनको सिस्टम में इंजेक्ट किया गया ताकि इकोनॉमी चलती रहे। सही है, इन्हीं वजूहात की बिना पर 2008 में एक अननोन फिगर ने, जिन्हें हम सतोशी नाकामोटो के नाम से जानते हैं, ये भी कंफर्म नहीं है कि वो आदमी था, वह ग्रुप ऑफ पीपल थे, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया मार्केट में जिसमें उन्होंने बिटकॉइन का या डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का आइडिया पेश किया, और 2009 में उन्होंने बिटकॉइन लॉन्च किया। सही है, अब बिटकॉइन काम किस चीज के ऊपर करता है, वो है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो सिस्टम है ब्लॉकचेन का। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ कि व्हाट इज ब्लॉकचेन।